आपका नाम? मेरा नाम वसुमित्र शंकर है। ओके, लाइक मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी दिल्ली और महाराष्ट्र में इतने कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में ही केसेस आ रहे हैं दोबारा से, तो आपके हिसाब से क्या दोबारा से लॉकडाउन लगना चाहिए, और अगर नहीं लगना चाहिए तो क्यों, और अगर लगा तो फिर क्या क्या इफ़ेक्ट्स दोबारा आ सकते हैं, क्या क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान है सर। ओके, सो जैसे कि हम देख रहे हैं इरफान की दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इतने केस हो गए और लॉकडाउन पहले पूरा लग चुका है, अभी क्या दोबारा से आपके हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए, और अगर लग गया लॉकडाउन तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? ऐसा है सर, अगर लॉकडाउन नहीं लगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हो, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हो, मेरे को भी दिल्ली में काफ़ी टाइम हो गया आते आते, आप कभी एक्टिवा लेके निकलना रात को 1 बजे या 2 बजे। एक सैंपल के तौर पर मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आपके दिल्ली में 1 लाख बंदे हैं तो 10,000 बंदे आपके दिल्ली रूम में या होटल में या घर में सोते हैं, बाकी 90,000 जो लोग हैं वो सड़कों पर सोते हैं। कोई आने वाले वो हैं, कोई रहने वाले हैं, कोई पुराने हैं, कोई भूखे भी सोते हैं, कोई खा के सोते हैं, कोई पी के सोता है, हर तरह के लोग भाग हैं यहाँ। तो पॉवर्टी ज़्यादा है थोड़ी। और लॉकडाउन में ये होता कि भाई कुछ तो कमाई तो होती नहीं, सिर्फ लोग बाग या तो सब्जी बेच सकते हैं, अगर सब्जी ज़्यादा बेचें तो फिर दूसरे क्या बेचेंगे, या फिर परचूने की दुकान जो होती है हमारे उसमें बोला जाता है जैसे कि दाल चीनी, ये उसके लिए कम से कम 2-2 लाख रुपए होने चाहिए, तो वो भी नहीं खोल सकता इंसान। मजदूर इंसान तो बहुत परेशान हो जाएगा। मतलब कि मिडिल क्लास वाले तो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन पुअर पीपल हैं वो सर्वाइव के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी, है ना। सो थैंक यू सो मच। बेहतर क्वेश्चन है, पर इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है कि पहली बात कि केसेस क्यों आ रहे हैं वो समझ रहे हैं। केसेस इसलिए आ रहे हैं कि हम स्वयं एज एन कॉमन पब्लिक वी आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस। जैसे हमने मास्क लगा रखा है, पर ऐसे कितने सारे लोग हैं, अब देखिए आपको मेरे पीछे कुछ लोग दिख जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप मास्क लगाने से आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा। मास्क लगाने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। जो प्रोज है उसके साथ कॉन्स भी है। मास्क लगाएंगे तो एहतियातन हम लोग जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का उसको रोक सकते हैं, इन्फेक्शन होने से बच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपने हाथ सैनिटाइज रखें, अपने हाथ को सीमित रखें। जैसे मैं अपनी आपसे बात करते हुए मैं इधर उधर चला नहीं रहा हूँ, हाथ को पॉकेट पे रखा है या अपने आप से बांध के रखा है, तो अपने डिस्टेंस में मेंटेन करने की कोशिश प्रिकॉशंस रखने है ना। तो पहले प्रिकॉशन अपना कवर अप करें, क्योंकि दिल्ली में तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, लाइक 50% लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, अब वो बाहर जा रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन। मैंने सीनियर पीपल। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि पहले तो मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें, और बात ये होगी कि पहले इन दो चीज़ों को करेंगे तो केसेस की इन्फेक्शन और स्प्रेड होने की संभावना कम हो जाएगी। Look, as far as I am concerned, I think lockdown should be there, क्योंकि उसी मतलब आप दोनों सिचुएशंस कंपेयर करके देख लीजिए। हाँ जी। कि जब लॉकडाउन था एटलीस्ट पीपल फियर्ड इट, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग, बेशक थोड़ा कम परसेंटेज, बट लोग अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे थे बाहर आने से। तो अब जब लॉकडाउन नहीं है, सो यू कैन लुक अराउंड योर सेल्फ एंड डिसाइड कि अब तो लोगों के अंदर कोई डर भी नहीं रह गया है। तो बट लेकिन एक स्ट्रिक्ट वो नहीं होगा रेगुलेशन दैट यू डोंट हैव टू स्टेप आउटसाइड ऑफ योर हाउस, जब तक लोग नहीं मानेंगे। वो तो लगाना तो चाहिए, बट ये कोरोना जैसे बढ़ेगा ना, जैसे बढ़ेगा तो लगाना चाहिए, नहीं बढ़ेगा तो नहीं लगाना चाहिए। जैसे लगाएंगे ना तो घाटा भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा तो भाई घाटा ही है, मगर घाटा भी हो जाएगा, दुकान वाले का घाटा हो जाएगा, पटरी वाले का घाटा हो जाएगा, सबका घाटा हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कि वो जो बड़े बड़े बिजनेस भी है वो भी घाटे में आ जाएंगे, ठीक है। और कोरोना भी जो ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो लॉकडाउन करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, आपके हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन तो लगना चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ पे भी तो फिर इफेक्ट आएगा, जैसे कि आपने बताया। तो इफेक्ट आएगा, सही है ना। तो लॉकडाउन बढ़ेगा तो भाई हम भी बचेंगे, मतलब बचना ज़्यादा जरूरी है। बचना ज़्यादा, बचेंगे तो भाई सब कुछ सब जान है तो जान है, जान है तो जान है, सही है।
लोग आई डोंट थिंक कि बस प्रिकॉशन वाइज है कि अगर आप इट इज़ लाइक बाउंडलेस इट इज़ कि अगर आप पुअर है या आप रिच है या आप मिडिल क्लास है तो डिजीज़ ऐसे भेदभाव थोड़ी करेगी। यस तो द पॉइंट इज़ कि आप कितना प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो अगर कोई पुअर आदमी भी प्रिकॉशंस लेता है तो उसे भी आई गेस डिजीज़ होने के चांसेस कम रहेंगे। सो व्हाट अबाउट योर ओपिनियन ऑन दैट? मेरा भी सेम ही है कि लाइक वी शुड टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि अब कोविड आ चुका है, अब ये नहीं पता कि फ्यूचर में भी कोई अगर फॉर गॉड सेक अगर कुछ हुआ, कोई और डिजीज़ आता है इफेक्ट हो सकता है। या एग्जैक्टली तो हमें पहले से प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए। लॉकडाउन से भी क्या होगा, लाइक हम लोग घर पे हो जाएंगे, फिर से बंद हो जाएंगे, तो आई थिंक उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों के मतलब इकोनॉमी पे, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। इस साल हुआ ही था, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी इकोनॉमी। बट पहले से इकोनॉमी पे भी काफ़ी फ़र्क आ गया है। आ गया है, पहले से काफ़ी आ गया, वो खुलने की वजह से आ गया काफ़ी ज़्यादा। तो हमें मतलब अगर नहीं भी होता है इन केस तो हमें प्रिकॉशंस पूरे लेके चलने चाहिए फॉर फ्यूचर। लॉकडाउन तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जी पिछले साल जो 3 महीने का लगा था उसमें ही हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। इससे ये है कि पब्लिक को ना सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना चाहिए, मास्क बहुत ज़रूरी है, और पब्लिक जहाँ भी भीड़ भाड़ हो वहाँ थोड़ा बचाव करके रखे। सोशल डिस्टेंस से इस तरह फ़ायदा है वो लॉकडाउन से नहीं है। लॉकडाउन अगर लगने से हमारी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अच्छा। वैसे भी काम धंधे पे बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। लॉकडाउन के बाद वो भी लाइन पे नहीं आ रहा अभी। अच्छा, मतलब अभी काम जो हिल हाँ, गया जो थोड़ा सा। लॉकडाउन से पहले था वो तो है नहीं, लॉकडाउन के बाद भी अब भी चल रहा है, पर वो ये दाल में नमक चल रहा है। अच्छा, रोजी रोटी में कोई काम धंधे में इतनी उछाल नहीं है जितनी लॉकडाउन से पहले थी। मतलब लॉकडाउन के बाद से बहुत आर्थिक स्थिति है जो खराब हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर लॉकडाउन दोबारा लगा तो जी बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ओके लॉकडाउन का सॉल्यूशन नहीं है। ओके। हम लोगों को ही थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। बाकी लगे भी तो लॉकडाउन 1 हफ्ते का लगना चाहिए, ज़्यादा नहीं। मतलब बाकी- एक हफ्ते से ज़्यादा का एक नहीं। हफ्ते में थोड़ा सा ये कि चेन टूट जाएगी और क्या है बस। बाकी हम लोग अवेयर होंगे तो सही रहेगा। मतलब कि लाइफ पे इफेक्ट आ रहा है आपके हिसाब से? लॉकडाउन अभी अगर लगा तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं लाइफ में? चेंजेस तो देखिए, जो रेगुलर जिनका रोज़ कमाना रोज़ खाना है उनको तो प्रॉब्लम होनी है, तो लॉकडाउन ऐसा सॉल्यूशन नहीं है ज़्यादा। ओके, लाइक वैक्सीनेशन इज द राइट सॉल्यूशन फॉर यू? वैक्सीनेशन भी अब देख लीजिए इतनी कारगर तो है नहीं। जिनको लग चुकी है वैक्सीन उनको दोबारा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। बाकी हम लोग अवेयर रहेंगे तो फिर तभी हम इससे पिछली बार की तरह हाय तौबा नहीं मचानी, बिकॉज ये वही डेट है 23 तारीख हाँ की जी, है। हाँ जी, बिल्कुल। एग्जैक्ट 1 साल पहले हमारे देश में पूरा लॉकडाउन प्रॉपर इम्पोज किया था, तो वो चीज़ सीन हम सब ने देखा है, और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो बेटर है कि हम अपने रिसोर्सेज को अभी से मैनेज करना शुरू करें, कम में ही अपना अच्छा खर्चा चलाएं, कोई शोशेबाजी ना करें, दिखावेबाजी ना करें, एक साधारण नेचर के पास जाकर के जैसे ज़िंदगी जी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप पहाड़ की तरफ भाग जाएं, आप अपने घर में कैसे साधारण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स भी हैं काफ़ी जो अवेलेबल हैं, हाँ, और नेचुरल नेचुरल घर में तुलसी आप लगाएं, कई सारी चीज़ें हैं, इनके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं। घर को अच्छा रखें, साफ सफाई से रखें। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ए क्योर। इसी बात को हम आपसे कहेंगे। और देखिए, गवर्नमेंट आपके और मेरे जैसे लोग ही मिलकर के बनाते हैं। मैं अभी 30 साल का हूँ, आप 22-23 साल के हैं, तो आज से 10 साल बाद जब आप मेरी एज में आएंगे, मेरे एज ग्रुप में आएंगे, 30 प्लस में आएंगे, तो सबके लिए इम्प्लीकेबल होगा। इम्प्लीकेशंस ना हो, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, इफेक्टिव हो, बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, और सरकारें कितना कर पाएंगी, करना हमें ही है। चाहे वो युद्ध स्तर पे हमें काम करना ज़रूरी होगा। उसकी हमारी रणनीति ये होगी कि हमारा सिर्फ प्रोटोकॉल 100% फॉलो करें, उसमें कोई नेगोशिएशंस या डिविएशन नहीं हो सकता। अभी भी वैक्सीनेशन कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? मतलब आपका ओपिनियन क्या रहेगा उसके ऊपर? देखिए, वैक्सीन के ऊपर कमेंट करना तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक बार कोविड से भुगत चुका हूँ। ऑब्वियसली मैं कोविड सर्वाइवल कर चुका हूँ। मेरा खुद का कोविड का हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं। अभी जो वैक्सीन है वो ऑब्वियसली 40+ लोगों के लिए अवेलेबल है। यस मोस्ट ऑफ एंड मेजर केसेस में यंग लोगों के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि अगर इसका आंकड़ा जो देखा जाए
वो आंकड़ा इम्पैक्ट करने वाला जो रहा है वो 25 से लेकर के 45 के आसपास का ज़्यादा रहा है। सो हमारा शरीर रिकवर कर जाता है, पर वैक्सीन अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, अगर आप क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप ज़रूर से वैक्सीन लीजिए, नहीं तो एक सुबह से लेकर शाम तक की आपकी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या, उसमें आप परिवर्तन लेके आइए। चेंज इन योर हैबिट्स एंड सी द मार्वेलस चेंजेस यू कैन। Absolutely. I know you obviously, we together. Yes, yes. We are in this together. Whole India, whole world is in this together Yes. to survive and come over this challenge Yeah. as a global pandemic, right? So we need to come together and not face it. We need to come over and challenge Overcome it, like. it. No. We need to overcome together. Yeah. And I would like to say one line is, we shall overcome. Yeah. We shall overcome someday. Someday. Oh, deep in my heart do believe we shall overcome someday. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you so much. Thank you so much.